कैसे हो आप सब? मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से। और शाम के टाइम पे हस्बैंड सब्जियाँ लेकर आ गए थे। और आपको पता ही है, मैं घर से वापस आई हूँ, आई मीन मायके से वापस आई हूँ अपने घर। तो सब्जियाँ नहीं थी और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। और घर पूरा गंदा भी था, उसको क्लीन करना बहुत सारे काम थे। इसकी वजह से मैंने कल ब्लॉग नहीं बनाया था। लेकिन आपको डेली ब्लॉग मिल रहे हैं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ब्लॉग थे, इसलिए फिर मैंने आज बनाया व्लॉग। फिर उसके बाद मैंने 2-3 दिन का फिर गैप किया। इस तरीके से मैंने व्लॉगिंग की है और छोटी छोटी सी व्लॉगिंग की है क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था व्लॉग बनाने का। लेकिन आप लोगों से कनेक्ट रहना चाहती थी, आप लोग मिस करते मुझे, इसलिए मैंने व्लॉग छोटे छोटे से बनाए। एंड यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल जो है उसको मैं निकाल निकाल के लेके जा रही हूँ। अब इनको वॉश करूँगी जाके, फिर इसको फ्रिज में स्टोर करूँगी। आज सुबह के टाइम मैंने फ्रिज को बहुत अच्छे से डीप क्लीन किया था। आप देख सकते हो मेरी फ्रिज कितनी क्लीन है, साफ़ सुथरी सी। काफ़ी मैसी हो रखी थी और काफ़ी गंदी भी हो रखी थी। तो मैंने घर से आकर मैंने फटाफट से फ्रिज भी साफ़ की थी पूरी। और भी काम थे वो भी निपटाए थे। ये देखिए मेरी सारी सब्जियों को धुल के, उनको टॉवल ड्राई करके, तब मैंने इनको इस तरीके से स्टोर कर दिया है फ्रिज में। वैसे तो विंटर है, आप चाहे तो बाहर रख सकते हैं, बट मेरे घर में एक चूहा आ गया है जो सब्जियों को फैला देता है, कुतर कुतर के इधर उधर डालता है, जिसकी वजह से मुझे सारी वेजिटेबल फ्रिज में रखनी पड़ती है। और साथ ही साथ मेरा छोटा बेटा दक्ष, वो भी चूहे से कम नहीं है। वो भी टमाटर अगर बाहर रखा हुआ देख ले तो टमाटर को छोड़ेगा ही नहीं, सीधे सीधे सब खा जाएगा। हालांकि मैं उसे दे देती हूँ दोपहर के टाइम पे टमाटर। तो बस यहाँ पे ये हो गया है। पपाया है जो कि धुल के रखा है, इसको फ्रिज में नहीं रखा है क्योंकि बच्चे भी खाते हैं दोपहर के टाइम पे। तो इसको बाहर निकाल के रख दिया। और धनिया को मैंने इसकी मोटी मोटी जो डंडी थी उसको निकाल के हटा दिया है। धनिया पत्ती को एकदम साफ कर दिया है। अब इसको भी मैं धुल कर और टॉवल ड्राई करके इसको स्टोर करके रखूँगी। आज मैंने ये भी साफ़ किया है, ये मेरा घी दान। इसमें डेली का घी मैं निकालती हूँ रोटी में लगाने के लिए। इसको भी पूरा धुला था। और जो ये घी है ये मैं घर से आकर जो थोड़ी सी मलाई रखी हुई थी जिसको मुझे मक्खन से घी बनाना था, तो मैंने डायरेक्ट कढ़ाई में डाल के इसका घी बना दिया। तो ये मेरे डेली यूज़ के लिए हो गया। उसके बाद शाम के टाइम इनके मित्र भी आ गए थे एक, तो मैंने फटाफट से चाय बनाया और चाय का टाइम भी हो गया था। सो मैंने चाय बनाई, नमकीन बिस्किट लगाया और इनके मित्र को और इनको चाय दी। फिर मैंने भी बैठ के पी। मैं अपने किचन में बैठ के ही पी लेती हूँ जब कोई इनकेस मित्र आ जाते हैं। कभी कभी मैं वहीं बैठ के पी लेती हूँ जब मेरे पास टाइम होता है, मतलब काम नहीं होता है। लेकिन अभी मेरे पास काम था, किचन में खाना भी बनाना था, इसलिए मैं अपना किचन में बैठ के चाय पी ली थी। और मैं आज सिंपल सा दाल बनाने जा रही हूँ क्योंकि जब मैं आई थी तब भी पूरी खाई थी। दूसरे दिन भी शायद मैंने पराठे या पूरी बनाकर खाया था, ऐसे ही कुछ। और फिर मेरा मन कर रहा था कि कुछ सादा सिंपल सा खाना खाया जाए, मतलब दाल रोटी सब्जी और चटनी। सो यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी बनाने के लिए हरा धनिया लिया है, हरी मिर्ची ली है और प्याज कट कर लिया है दाल फ्राई करने के लिए। और इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे। और इसमें मैं थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डालती हूँ, ऑप्शनल है। आप चाहे तो टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, आमचूर पाउडर स्किप कर दीजिएगा, या फिर आप टमाटर को स्किप कर दीजिएगा, आमचूर पाउडर की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। या फिर आप इसमें टमाटर को भी स्किप कर दीजिएगा, आमचूर को भी स्किप कर दीजिएगा। आप लेमन डाल सकते हैं, उसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और हाँ, थोड़ा सा नमक भी ऐड करिएगा। और लेमन डालने से चटनी का जो कलर है और इन्हेंस होता है, मतलब और ज़्यादा ग्रीन हो जाता है। सो अगर आपको पसंद है लेमन डालना तो लेमन डालिएगा। मैंने थोड़ा सा ज़ीरा भी डाला है, आप थोड़ा सा हींग भी डाल सकते हो स्वाद के लिए, अदरवाइज़ छोड़ सकते हो। सो मैंने ये देखिए ग्रीन चटनी बना ली है। और विंटर में ग्रीन चटनी तो रोज़ ही बनती है। हर एक चीज़ के साथ में ग्रीन चटनी बहुत ही यम्मी लगती है ना? बताइए, आप लोग बनाते हो ना विंटर में? बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पे ये चटनी बन के तैयार है। और अब मैं फटाफट से दाल को फ्राई कर लूँगी और उसके बाद खाना बनाऊँगी। और आज मैं रोटियाँ सारी सेक के रखने वाली हूँ बिकॉज़ इन्होंने बोला था कि एक ही रोटी मैं गरम गरम नहीं खाऊँगा, साथ में बैठ के खाएँगे, काफ़ी दिन हो गए। तो मैंने बोला ठीक है, आज मैं कैसरोल में सारा पैक करके रखती हूँ। इसी बीच में ये बच्चों को लेकर नीचे चले गए थे ताकि मुझे परेशान ना करें। मैं रोटियां सारी बना के रख लूँ, किचन में सारे बर्तन है वो धुल के रख लूँ, तो फिर इत्मीनान से बैठ के खाना खाएंगे। और काफ़ी दिन हो गए, 10 दिन करीबन के लिए मैं गई थी और 10 दिन बहुत लगते हैं। अच्छा, मुझे नहीं लगे वो 10 दिन बहुत, इनको लगे क्योंकि ये यहाँ पे अकेले थे। तो ये बहुत मिस कर रहे थे मुझे। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मिस कर रही थी,
अब माँ-बाप के पास गई थी, अपने परिवार के अपने घर गई थी, अपने मायके गई थी, अपनी गलियों में गई थी, तो थोड़ा-सा तो वो मज़ा तो आया ही था। लेकिन हाँ, अपने घर को कौन नहीं मिस करेगा, और अपने हस्बैंड को अकेले छोड़ के गई थी मैं। खैर, जो भी है, सब ठीक है। और अब सर्दियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं। जब मैं गई थी सर्दी हो रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। वहाँ जब पहुँची कुछ दिन बाद सर्दी वहाँ बढ़ गई थी, और वहाँ पर ना थोड़ा सा ठंडा ज़्यादा लगता है मुझे। वहाँ पर गंगा किनारा लगता है ना, इसलिए मुझे। और यहाँ पे इतना नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ठंडक बढ़ चुकी है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बच्चों का ख्याल रखिएगा। मैं रखती हूँ, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आध्या दक्ष का ख्याल रखिएगा। सो मुझसे ज़्यादा केयर आप लोग कमेंट सेक्शन में दिखाते हो, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। लो, एक बात फिर से कहती हूँ आज मैं, प्लीज़ मेरे चैनल पे नए आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे चैनल की वीडियोस को लाइक करिएगा, और अगर वीडियोस और ज़्यादा पसंद आ रहे हैं तो इसे शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ में, या भी किसी भी सोशल मीडिया पे आप इसे शेयर कर सकते हैं और मेरी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे मैं रोटियां सारी सेक के कैसरोल में भर दूंगी, और उसके बाद मैं बर्तन सारे हैं वो क्लीन कर दूंगी। तो बस मैं बर्तन ही धुल पाई थी, और उसके बाद बच्चे आ गए थे। फिर बस बच्चों को लेना, टाइम इतना नहीं हुआ था कि हम लोग डिनर कर लें, क्योंकि 8 साढ़े साढ़े 7-8 बजे मेरा जो डिनर है वो बन के कम्प्लीट हो गया था। तो मैंने सोचा चलो अभी तो नहीं खाएंगे, बन के रख गया है, सारी क्लीनिंग कर देती हूँ। किचन की स्लैब वगैरह साफ कर दी, बर्तन भी क्लीन कर दिए, और भी जो भी काम थे छोटे मोटे वो सारे निपटा दिए। बच्चों का दूध गर्म करने के लिए रखना था, तो वो मैं सब बाद में करूँगी, तो पहले खा लूँगी तब। तो फिर करीबन 8:30 बजे हम लोगों ने खाना खाया। और अब मैं सोचती हूँ कि सर्दी ऐसे बढ़ती जा रही है ना, दिन वैसे भी छोटे होते हैं, मैं जल्दी ही किचन में खाना बनाने लगूंगी। उससे क्या होगा कि 8 बजे 8:30 बजे हम लोग खा लिया करेंगे, तो फिर 9 साढ़े 9 बजे तक मेरा किचन का पूरा काम है निपट जाएगा। उससे क्या होगा, मुझे भी थोड़ा सा आराम मिलेगा। बच्चे भी बेड से भागते हैं, कंबल रजाई में रहते नहीं है, फिर मम्मी के पीछे पीछे लगे रहेंगे, तो मैं भी उनको लेके बैठा करूंगी थोड़ा सा। और सॉक्स वगैरह पहन के मैं भी रहती हूँ, आप लोग भी अच्छे से रहिएगा। तो ये देखिए खाना लग गया है, मैंने थोड़ी देर बाद फिर खाना लगा लिया था, प्याज कट कर लिया। वैसे प्याज तो इस मौसम में ज़्यादा अच्छा ही लगता है, लेकिन हाँ मैंने डाल रख लिया था। सब्जी थी ड्राई वाली, और ये दाल रोटी। उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद किचन वगैरह तो साफ कर ही चुकी थी पहले ही। ये करीबन 9:30 बजे का टाइम है। मैंने छोटे से भगोने में दूध गर्म किया है दक्ष के लिए, और एक एक कढ़ाई है जिसमें मैं दक्ष की बोतल बॉईल करती हूँ। ठंड बहुत बढ़ रही है, तो देखो मैं हाथ सेक रही हूँ, क्योंकि मैं ठंडे पानी से धुल के आई हूँ। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, आज नेक्स्ट डे है, और घर से आने के बाद मैंने व्लॉग नहीं किया था। सो एक दिन बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, यानी कल शाम से। मुझे लगा कि घर तो मैंने क्लीन कर लिया है, वेजिटेबल नहीं थी तो कल वेजिटेबल आई थी, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और जब आप लोगों से जुड़ाव हो गया है और रोज़ लगाव हो गया है, फिर तो ब्लॉगिंग ना करो ना, तो ऐसा लगता है अधूरा अधूरा सा कुछ छूट गया है, कुछ मिस करती हूँ मैं। इसलिए फिर मैंने सोचा चलो व्लॉग को स्टार्ट कर देते हैं। और व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। घर के सारे काम करने के बाद बिल्कुल मन नहीं किया कि मैं कैमरा उठाऊँ, आप लोगों से बातें सातें करूँ। तो नेक्स्ट डे है, और हेयर वॉश किए हैं मैंने, देखिए। और काफ़ी देर से बैठ के अपने फेवरेट सीरियल देख रही थी। हस्बैंड को टिफ़िन लगा दिया है, वो जा चुके हैं, बच्चे जग चुके हैं, घड़ी में 10 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात करते हैं। पिछले जितने भी वीडियोस गए हैं मेरे मायके के, और उन वीडियोस को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा कमेंट सेक्शन में लिखकर अप्रिशिएट किया, सराहा, और स्नेह प्यार ऐसे ही देते ही रहना मुझे, बस इतना ही कहूँगी। बस कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनको देखकर पढ़कर थोड़ा सा बुरा लगा है, लेकिन मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है इन बातों से, बिकॉज़ चाहने वाले ज़्यादा होते हैं, और जो कहता है वो एक दिखता नहीं है फिर वो कहाँ है। ठीक है। और मेरे व्यूवर्स मुझसे यही कहते हैं कि प्रियंका, जो अच्छा लिखता है, जो अच्छा कहता है, जो अच्छा अच्छा सोचता है, उसके बारे में बोला करो। तो मैं बीच बीच में अपने व्यूवर्स के नाम लेती रहती हूँ, अपनी फ्रेंड्स के नाम लेती रहती हूँ, उनको याद करती रहती हूँ, वीडियो के थ्रू बोलती रहती हूँ। और लेकिन कुछ चीज़ें चुभती हैं,
वो इसलिए क्योंकि इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन उस कमेंट को पूरी पब्लिक पढ़ती है, यानी जो मुझसे जुड़े हैं वो पढ़ते हैं, मेरे रिलेटिव पढ़ते हैं, मेरा परिवार पढ़ता है। तो मुझे फ़र्क ना पड़ने से कुछ नहीं होता, लेकिन उन्हें फ़र्क पड़ जाता है ना? बस इसी बात को सोच कर मैंने सोचा चलो आप लोगों से कह देती हूँ। अभी मेरे फेस को इग्नोर करना, बिकॉज़ अभी बस मैं नहाकर और चाय लेकर कंबल में बैठ गई थी और टीवी देख रही थी। सो मैंने अभी अपने फेस पे ना ही क्रीम अप्लाई की है, ना ही कुछ भी, बस ठंडे से ठिठुरते हुए बैठी हूँ मैं। हाँ, तो बस इतना कहना है कि मेरे इन वीडियोज़ में एक ऐसा कमेंट आया जिसे पढ़कर मुझे भी बहुत ही अजीब-सा लगा। ठीक है, मैं इस चीज़ को इग्नोर कर सकती हूँ, छोड़ सकती हूँ, लेकिन उस कमेंट को पब्लिक में काफ़ी लोग पढ़ेंगे तो वो क्या सोचेंगे, परिवार क्या सोचेगा, ठीक है? वो कमेंट था मेरी भाभी से रिलेटेड, और मेरी भाभी क्या सोचेंगी, है ना? इसलिए ऐसे कमेंट पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलतफ़हमियाँ पैदा हो सकती हैं, है ना? सो उनका जो कमेंट था, उनका कमेंट ये था कि मैंने, जैसे कि आप लोग, एक तो मैं बताती कभी नहीं हूँ, शेयर नहीं करती हूँ ये सारी चीज़ें कि कौन क्या कर रहा है, मैं क्या काम कर रही हूँ, मैं मायके आई हूँ तो मैंने ये काम किया है, मैं कभी नहीं दिखाती, मैं कभी नहीं जताती। मैं दूसरों को काम को ज़्यादा दिखाती हूँ ताकि किसी पे कोई इल्ज़ाम ना लगाए, किसी पे कोई कुछ ना कहे। कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो आप में से ही नहीं, मतलब मेरे व्यूअर जो मुझे देख रहे हैं, उनमें से एक कमेंट ऐसा आया था कि मैंने ये कहा था कि जब आप लोग कहने लगे कि आप काम नहीं करते हो, भाभी काम करती है, भाभी नहीं करती है, ये नहीं करती है, आप वो नहीं करते हो। सो मैंने उनको बताया बहनें हेल्प कराती हैं, बहनें ये करती हैं, मैं भी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, ठीक है? मेरे पास ऑलरेडी दोनों बच्चे हैं, उनको सँभालना, उनका भी बहुत सारा काम है, सर्दी है, ये सारी चीज़ें देखना, मम्मी भी हेल्प कराती है, कपड़े सारे मम्मी धुलती है। मतलब मैंने फिर एक्सप्लेन करना शुरू किया, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए, तो मैंने किया। देन जब मैंने एक्सप्लेन किया तो मैंने बताया भाभी खाना बनाती हैं और जो सारे काम होते हैं घर के वो मम्मी बहनें सारे लोग मिलके कर लेते हैं, बल्कि वेजिटेबल मम्मी कट कर देती है, मतलब पूरे डिटेल में मैंने आप लोगों से शेयर किया। सो एक व्यूअर है जिन्होंने मुझसे लिखा उसमें, आप कहना क्या चाहती हैं कि आपकी भाभी केवल खाना बनाती हैं और खाती हैं? है ना अजीब बात? सो उनका जो कहना है वो गलत वे में बहुत बुरी तरीके से मुझे लगा, क्योंकि उनका कहना था कि भाभी मेरा कहना है, उनका ये कहना था कि मेरा कहना है कि भाभी सिर्फ़ बनाती और खाती हैं और कुछ नहीं करती हैं। तो ये जो पॉइंट है ये मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर सकता है। वो हमारे भाभी के रिश्ते में या फिर रिलेटिव के रिश्ते में, परिवार में ये थोड़ा-सा मतलब मनभेद, मतभेद ये सब कुछ कर सकता है। सो मुझे लगा इसको क्लियर करना चाहिए। सो मैं घर आ गई हूँ और मैंने सोचा ये सारी बातें मैं घर आकर ही करूँगी। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जब भी आपको कोई दिक्कत हो या मेरे वीडियोज़ में कुछ कमी, कुछ गलती समझ में आए तो आप वहाँ पे लिखें, मुझे कहें। लेकिन इस तरीके से जो टोन मार के लिखा जाता है, या फिर आपको ऐसा ना लिखें कि कोई भी मेंबर मेरे अलावा कोई और जो पढ़ेगा तो उसको ये चीज़ गलत लगे और रिश्तों में थोड़ी-सी दूरियाँ होने लगे या कुछ भी। तो समझने की कोशिश करना और नेक्स्ट टाइम ऐसा मत लिखना जिन्होंने लिखा था। और बस यही कहना चाहूँगी कि मतलब इस पब्लिक प्लेस पे कुछ भी लिख दो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वोट तो उसकी लगती है जिसने वीडियोज़ में सामने आके सारी चीज़ें कही हैं, लिखी, मतलब बोली हैं, और जो वीडियोज़ में दिख रहा है, वो तो बंदा छोटा-सा एक पॉइंट लिख के चला गया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फ़र्क पड़ता है ना? सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जिन्होंने ये लिखा था अगर वो पढ़ रही हैं सो मुझे फिर से कमेंट करें और मुझसे और भी कोई क्वेश्चन है वो करें, बट इस तरीके के मतलब रिश्ते ख़राब करने वाली बातें मत करें, है ना? इससे ना बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ सकता है हर एक रिश्ते पे। उम्मीद करती हूँ समझेंगे। और खैर मेरे व्यूअर जो हैं, जो मुझे तहे दिल से पसंद करते हैं, मुझे स्नेह और प्यार देते हैं, तो मुझे समझते हैं वो। और
बस इतना कहूँगी कि ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिएगा। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। बातें करते करते ही काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया। व्लॉग कल वाला जो मैंने बनाया वो इंक्लूड करूँगी तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन कभी कभी अपनी मन की बातें कहना चाहूँगी मैं हमेशा। तो आप लोग एक चीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताना कि आप इस तरीके की चिट चैट मुझसे करना पसंद करते हैं क्या? आपको मेरी ये चिट चैट जो मैं कर रही हूँ, आज तो खैर एक पॉइंट जो भी नेगेटिव पॉइंट था उसको लेकर मैंने बातचीत की। अदरवाइज़ मैं अपनी मन की बात, दिल की बात जो भी मैं करूँ आप लोगों से एक वीडियोस बनाकर हफ्ते में एक बार, तो क्या आप सुनना पसंद करेंगे, मुझे देखना पसंद करेंगे? ये बात कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल ज़रूर रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।